एक ऐसी हैवान माँ जिसने अपनी ही छोटी सी बेटी को बेरहमी से मार डाला। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ग्रैनी की पोती स्लेंड्रीना की। आज की इस वीडियो में जानेंगे स्लेंड्रीना की असली कहानी, आखिर उसने अपने ही बेटी को क्यों मार डाला। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अमेरिका के सुनसान घने जंगलों के बीच एक घर था जहां एक कपल अपनी 3 साल की प्यारी सी बेटी के साथ रहता था। हस्बैंड का नाम साइमन यानी स्लेंडरमैन, वाइफ का नाम एंजेलिना और बेटी का नाम स्लेंड्रीना था। तीनों उस घर में अपनी जिंदगी को खुशी खुशी बिता रहे थे। स्लेंड्रीना डेली शाम को अपने मॉम डैड के साथ जंगल में घूमने जाती थी और वहां पर तीनों मिलकर कई सारे गेम्स भी खेलते थे। स्लेंड्रीना जितना अपनी मॉम डैड से प्यार करती थी उतना ही वो अपनी दादी से भी करती थी। उसकी दादी कोई और नहीं बल्कि ग्रैनी थी, जो उसके घर से थोड़ी दूर बने एक घर में अकेली रहती थी। स्लेंड्रीना अक्सर अपनी दादी से मिलने जाया करती थी। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि आखिर ग्रैनी अपनी पोती के साथ क्यों नहीं रहती थी, वो अलग घर में क्यों रहती थी। एक्चुअली ग्रैनी जिस घर में रहती थी उस घर से उसके डैड और हस्बैंड यानी कि ग्रैंडपा की यादें जुड़ी हुई थी, जिसकी वजह से वो उस घर को छोड़ना नहीं चाहती थी। अब आगे एक रात स्लेंड्रीना और साइमन डिनर के लिए खाना आने का वेट कर रहे थे। आफ्टर सम टाइम एंजेलिना खाना बनाकर लाती है और डाइनिंग टेबल पर रखकर बाप बेटी को सर्व कर देती है। बट यहाँ पर एंजेलिना खाना खाने के लिए नहीं बैठती है। ऐसा पहली बार हुआ था जब एंजेलिना खाना खाने के लिए नहीं बैठी थी और साथ में एंजेलिना आज कुछ बदली बदली सी लग रही थी। साइमन एंजेलिना से खाना खाने के लिए बोलता है तो इस पर एंजेलिना बोलती है कि अभी उसे भूख नहीं है, बाद में खा लेगी, तुम दोनों खा लो। फिर क्या, इसके बाद दोनों खाना खाने लगते हैं। स्लेंड्रीना थोड़ा ही खाना खाती है और बीच में खाना छोड़कर वॉशरूम चली जाती है। थोड़ी देर बाद स्लेंड्रीना वापस आती है और फिर से अपना खाना खाने लगती है। लेकिन तभी अचानक साइमन खाना खाते खाते अपनी चेयर से जमीन पर गिर पड़ता है। उसके मुंह से सफेद झाग निकलने लगा। अपने डैड की ऐसी हालत देखकर स्लेंड्रीना घबरा जाती है। वो जल्दी से उठकर अपने डैड के पास जाती है, लेकिन वो वहाँ पर क्या देखती है, वो देखती है उसके डैड की मौत हो चुकी है और उनका पूरा शरीर नीला पड़ चुका है। देखने में ये सारे सिम्टम्स जहर के लग रहे थे, लेकिन क्वेश्चन ये था कि आखिर जहर आया कहाँ से। अब एक तरफ स्लेंड्रीना अपने डैड की मौत से परेशान होकर जोर जोर से रो रही थी, वहीं दूसरी तरफ एंजेलिना ये सब मुस्कुराते हुए देख रही थी। स्लेंड्रीना को समझ में नहीं आया कि आखिर उसकी मॉम ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। स्लेंड्रीना ये सोच ही रही थी, तभी अचानक एंजेलिना जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी कि मैंने ही इसे जहर देकर मारा है, तेरे भी खाने में जहर मिलाया था, लेकिन तू बच गई और अब मैं तुझे भी मार डालूंगी। और फिर एंजेलिना डाइनिंग टेबल से चाकू उठाकर स्लेंड्रीना की तरफ बढ़ने लगती है। स्लेंड्रीना जल्दी से वहां से उठकर जैसे तैसे अपनी जान बचाते हुए ग्रैनी के घर पहुंच जाती है और वहां पर वो ग्रैनी को पूरी घटना बताती है। थोड़ी देर बाद एंजेलिना भी वहां पर आ जाती है और स्लेंड्रीना को मारने के लिए दौड़ती है, लेकिन यहाँ पर ग्रैनी अपने बेड से एंजेलिना के सर पर जोर से हिट कर देती है, जिसके बाद वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है। कुछ घंटों बाद एंजेलिना को होश आता है, लेकिन उसे वो कुछ भी याद नहीं था जो उसने अब तक किया था। उसे बस इतना याद था कि वो किचन में खाना बना रही थी। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था। फिर ग्रैनी और स्लेंड्रीना उसे अब तक की पूरी घटना बताते हैं। जब एंजेलिना ये सुनती है कि उसने अपने हस्बैंड यानी कि साइमन को मार डाला, उसके बाद एंजेलिना अपने आप को गिल्टी फील करने लगती है और वो वहीं पर अपने आप की चाकू मारकर जान ले लेती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि आखिर एंजेलिना को उस टाइम क्या हुआ था जब उसने साइमन और स्लेंडरमैन के खाने में जहर मिलाया था। एक्चुअली जब एंजेलिना खाना बना रही थी तभी उसे डेविल ने पजेस्ड कर लिया था। मतलब ये है कि एंजेलिना ने जहर नहीं मिलाया था, बल्कि डेविल ने एंजेलिना को पजेस करके उसके खाने में जहर मिलवाया था। अब डेविल साइमन स्लेंडरीना को क्यों मारना चाहता था, इसके पीछे एक रीजन था। तो हुआ क्या था, कुछ महीने पहले साइमन एंजेलिना हर शाम की तरह जंगल में घूमने गए थे। जंगल में घूमते घूमते एंजेलिना की नजर एक पेड़ पर पड़ती है। उस पेड़ पर सर्किल के अंदर स्टार बना हुआ था। एंजेलिना साइमन उस पेड़ के करीब जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एंजेलिना बहुत बड़ी गलती कर देती है। वो उस पेड़ पर बने सिंबल को अपने हाथ से टच करके देखने लगती है। जैसे ही एंजेलिना उस सिंबल को टच करती है, वो अचानक से जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। एक्चुअली जिस पेड़ को एंजेलिना ने टच किया था वो एक कस्ड पेड़ था। उस पर कई साल पहले एक डेविल को कैद किया गया था, लेकिन जब एंजेलिना ने उस पेड़ को टच किया तो उस डेविल की सोई हुई पावर्स दोबारा जाग गई और वो आजाद हो गया।
जब एंजेलिना बेहोश हो गई तो साइमन घबरा गया। वो एंजेलिना को होश में लाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद एंजेलिना को होश आ जाता है। फिर दोनों जल्दी से वहां से भागकर वापस अपने घर लौट आते हैं। इस इंसिडेंट के बाद से एंजेलिना को हर रात एक अजीब सा सपना बार बार आने लगा। उसके सपने में एक डेविल आता था। वो डेविल एंजेलिना से बोलता था कि तूने उस पेड़ को छूकर बहुत बड़ी गलती कर दी और अब से अगर तूने मुझे हर अमावस्या की रात बकरे की बलि नहीं चढ़ाई तो मैं तेरी बेटी और तेरे हस्बैंड दोनों को मार डालूंगा। एंजेलिना बार बार इस सपने को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती थी। उसने इस सपने के बारे में साइमन और ग्रैनी को भी कई बार बताया, लेकिन उन दोनों ने उस सपने को बुरा सपना कहकर इग्नोर कर दिया। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि आगे चलकर उनकी ये गलती उन पर कितनी भारी पड़ने वाली है। जब एंजेलिना उस डेविल को बलि नहीं चढ़ाती है तो कुछ महीनों बाद उस डेविल ने एंजेलिना को किचन में खाना बनाते वक्त पजेस्ट कर लिया और फिर खाने में जहर मिलवा दिया। उसके बाद क्या हुआ था वो तो आपको पता ही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दो। मॉम डैड की मौत के बाद स्लेंड्रीना के ग्रैनी के अलावा कोई नहीं बचा था, इसलिए ग्रैनी स्लेंड्रीना को अपने घर में रख लेती है और उसकी देखभाल करने लगती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। स्लेंड्रीना अब 20 साल की हो चुकी थी, लेकिन अब वो दिन रात बस डेविल को बुलाने के लिए डार्क रिचुअल्स परफॉर्म करती थी। वो डेविल की वर्शिप इसलिए कर रही थी क्योंकि उसने एक बुक में पढ़ा था कि डेविल की वर्शिप करने से उसे काली शक्तियां मिल जाएंगी, जिसके बाद वो बहुत पावरफुल हो जाएगी। ग्रैनी को स्लेंड्रीना की डेविल की वर्शिप करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो स्लेंड्रीना को ये सब करने से रोकती थी, लेकिन स्लेंड्रीना ग्रैनी की बात बिल्कुल भी नहीं सुनती थी। ग्रैनी ने सोचा इसकी शादी करा देती हूँ, शायद उसके बाद ये अपनी जिंदगी में बिजी हो जाएगी तो ये सब भूल जाएगी। इसके बाद ग्रैनी एक लड़के से उसकी शादी करा देती है। कुछ साल बाद स्लेंड्रीना की एक बेटी होती है। बेटी होने के बाद भी उसने डेविल की वर्शिप करनी नहीं छोड़ी थी। उसे बेटी से ज्यादा काली शक्तियाँ प्यारी थी। एक रात जब स्लेंड्रीना डेविल को बुलाने के लिए रिचुअल्स परफॉर्म कर रही थी तभी अचानक डेविल अपीयर होता है। डेविल बोलता है कि मैं तुम्हारी पूजा से बहुत खुश हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। इसके बाद स्लेंड्रीना बोलती है कि उसे काली शक्तियाँ चाहिए। डेविल बोलता है कि तुम्हें काली शक्तियाँ तो मिल जाएंगी, बट वो तभी मिलेंगी जब तुम किसी बच्चे की बलि दोगी। इतना बोलकर डेविल डिसअपीयर हो गया। स्लेंड्रीना सोचती है वो बच्चा कहाँ से लाए। स्लेंड्रीना ये सोच ही रही होती है तभी उसे अपनी बेटी का ख्याल आता है। स्लेंड्रीना काली शक्तियाँ पाने के लिए इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे अपनी बेटी के ऊपर थोड़ी सी भी दया नहीं आई। उसने अगली रात ही डेविल की मूर्ति के सामने कई सारे रिचुअल्स परफॉर्म किए और फिर अपनी छोटी सी बेटी की बलि चढ़ा दी। बलि चढ़ाते ही डेविल की मूर्ति से काली लाइट निकलने लगती है और वो स्लेंड्रीना के अंदर चली जाती है। स्लेंड्रीना को काली शक्तियाँ मिल जाती है और वो एक खतरनाक चुड़ैल बन जाती है। तो ये थी स्लेंड्रीना की कहानी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।